हरे कृष्ण राधे राधे। आज यह भाई जी के स्मरण का पहला वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ। इसके लिए एक मैंने विशेष प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप भाई जी के पावन अमृतमय वचन सुन सकते हैं। भक्तों, भाई जी के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए या वो कौन थे ये जानना है तो इस पर मैं बाद में बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। मैं चाहती तो आज उनके प्रथम दृष्टया विवरण से ही ये वीडियो या ये प्लेलिस्ट का शुरू कर सकती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक बहुत सुंदर प्रसंग, एक बहुत सुंदर किताब जो मैंने अपने कलेक्शन में से निकाली है, उसमें से आपको भाई जी के कुछ पावन विचार, कुछ पावन अमृतमय वचन जो वास्तव में हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं, आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो भाई जी ने विनय पत्रिका का संचालन किया था। उसमें एक लोक परलोक सुधार नाम से सीरीज शुरू की थी। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना करने के साथ जय दयाल गोविंदिका जी के सह सहायक भाई जी न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से उच्च स्थिति पे थे, बल्कि बहुत अच्छे मित्र, सहायक, पिता, गुरु और न जाने कितनों के सुहृदय थे। भाई जी का पावन चरित्र मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन थे और क्यों उनके लिए इतना ज़्यादा आदर सम्मान आज प्रत्येक वैष्णव के हृदय में है। मूलतः उनका सांसारिक नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार है और उनके प्रिय भक्त जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं उन्हें भाई जी के नाम से पुकारते हैं। भक्तों, शरीर खत्म हो जाते हैं उनके जिनका इस संसारिक जगत में कोई योगदान नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सच में ईश्वर रूपी धन कमाया है, वो किसी शरीर रूपी बंधन या किसी शरीर रूपी पहचान के मोहताज नहीं होते। भाई जी का चरित्र उनमें से एक है। तो मैं लोक परलोक सुधार भाग 4 शांति कैसे मिले नामक पुस्तक के कुछ प्रसंग आपके सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका एक प्रसंग मैं आज इस वीडियो में बांटना चाहूँगी। मूलतः यह पुस्तक उन पत्रों का संग्रह है जो लोग अपने व्यवधानों के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भाई जी को लिखते थे और भाई जी भी अपनी सुहृदयता से समय की उपलब्धि के अनुसार जब उन्हें अपने संपादन कार्य से मुक्ति होती थी तब वे इनके जरूर उत्तर लिख दिया करते थे और बाद में इन जो खतों का या इन जो पत्रों का संग्रह छापने का या फिर प्रेस में लाने का जो विचार उन्हें आया, इसके लिए बहुत प्रेरणादायी, बहुत प्रेरणास्पद कहानी है। वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। तो चलिए आज का जो प्रश्न है किसी भक्त का वो शुरू करते हैं। भगवत चिंतन से बेड़ा पार। एक भक्त लिखते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे जगत में सब जगह अपमान मिल पा रहा है, मुझे अच्छे शरीर, अच्छा स्वस्थ स्वास्थ्य नहीं है, पैसा भी नहीं है, इतनी बुद्धि भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। हो सकता है आपके और मेरे जैसे बहुत सारे जिज्ञासु भक्त हैं जिनको इस उत्तर से, और जो ऐसी परिस्थिति में हैं, जो ईश्वर भक्ति में भी हैं लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है, तो उनके लिए ये पत्र बहुत ही संजीवनी बूटी का काम करेगा। आप इसे मन लगाकर ध्यान से मनन करके चिंतन करके सुनें, क्योंकि इसका एक एक अक्षर स्वयं भाई जी ने अपने हाथों से लिखा है। सप्रेम हरि स्मरण। पत्र मिला, धन्यवाद। आप दुखी हैं, आपको जगत में अपमान मिल रहा है, आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, धन नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप ऐसा मानते हैं। यदि वस्तुतः आपकी ऐसी ही स्थिति है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। इस अवस्था में मनुष्य जगत की ओर से मोह ममता हटाकर भगवान की ओर बढ़ता है। भगवान जिस पर बड़ी कृपा करते हैं उसी के सामने ऐसी परिस्थिति लाकर रखते हैं। निश्चय ही भगवान आप पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं।
और आपको अपनी शरण में लेने को उत्सुक हैं। अब आपका काम है कि इस परिस्थिति से लाभ उठाएं। संसार के मनुष्य यहाँ दुख और अपमान पाकर भी इसी में रचे पचे रहते हैं। सौभाग्य की बात है कि आपको जगत के स्वरूप का वास्तविक अनुभव हुआ। अब आप यह निश्चय करें कि दीनबंधु भगवान के सिवा कोई भी अपना नहीं है। यह जगत, यह शरीर अनित्य और दुखरूप है। अनित्यम सुखम लोकमिम प्राप्य भजस्व माम। इसे पाकर भगवान का भजन करो। भजन ही जीवन का सार है। आप सुख, स्वास्थ्य, धन, मान या अपना उद्धार जो कुछ भी चाहें, उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवान का भजन। भजन करने में कोई कठिनाई नहीं है। आपका तन, मन, धन जो कुछ भी अपना कहा जाने वाला हो, सब कुछ मन से उस प्रभु को अर्पण कर दो। आप भगवान के हो जाएं, सोएं भगवान के लिए, जागे भगवान के लिए। सब कार्य, सारी चेष्टा भगवान के लिए ही हो। भगवान ही अपने लक्ष्य, अपने प्राणों के आराध्य बन जाएं। ऐसी अवस्था में जो सुख मिलेगा उसकी कहीं तुलना नहीं है। आप घर न छोड़ें, काम न छोड़ें, केवल भगवान से नाता जोड़ लें, उनकी ही हो जाएं। यह सब कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करें। भगवान का चिंतन करते हुए ही सब काम करें। बेड़ा पार है, शेष प्रभु की कृपा। जय जय श्री राधे। तो भक्तों, भाई जी इस पत्र में उत्तर देते हैं कि यदि विकट परिस्थितियां आए तो आप बजाय उनका चिंतन करके अपना सिर पकड़ के बैठने से प्रभु भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहे। क्योंकि जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तब निश्चित रूप से प्रभु के हाथ में सब कुछ है। आप कर भी क्या सकते हैं जब आपको कहीं से सफलता नहीं मिल रही, हर ओर से निराशा मिल रही है। बेशक बहुत कठिन समय है, जिस पर बीतती है वही जानता है, लेकिन प्रभु के प्यारों का साथ प्रभु नहीं देंगे तो कौन देंगे। तो भाई जी का स्मरण करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगी। जय जय श्री राधे श्याम।